व्यवस्था भी होगी, लेकिन मन मिजाज बनाइए कि इस बार गांव घर चलना है वोट में। ये हम आपको आप लोगों से आग्रह करने के लिए आए हैं और जा करके अपने लोगों को समझाना है कि जाति वाले में नहीं फंसना है मेरे भाई। इसलिए आप काम के लिए वोट दीजिए। भारतीय जनता पार्टी में कोई जाति वाती कुछ नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी में इन चीज़ों को याद करने की ज़रूरत है कि हमको जो एक मजबूत नेतृत्व मिला है, उस मजबूत नेतृत्व के तहत हम इस देश को आगे की ओर ले चलना चाहते हैं। और बिहार बढ़ भी रहा है। हाँ, ये जो विषय है ना, उसमें कुछ बीच में कभी नीतीश जी हो जाते हैं, जिससे हमारा गति अवरुद्ध हो रहा है, थोड़ा हो जाता है, लेकिन उससे मतलब नहीं है। लेकिन इस बार बड़ी मजबूती से नीतीश जी भी हम लोगों के साथ हैं और उन्हीं के नेतृत्व में। तो अब जो हमको रफ्तार बनाना है। अब देख रहे हैं प्रज्ञा न्यूज में शैलेश कुमार मिश्रा और अजय सर के साथ। आज हम लोग नैनो बिल्डिंग में दमन में आए हुए हैं और बहुत ही बड़ी खुशी की एक बात है कि हमारे गांव, हमारे धरती जो बिहार, जहां से भगवान राम को और सब जहाँ पे बुद्धि, जिसको शिक्षा स्थली है भगवान राम का, जो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, उनका शिक्षा स्थली है, जहाँ बहुत बुद्ध भगवान को ज्ञान प्राप्त हुआ। और नालंदा विश्वविद्यालय, और ये बताना नहीं है, जहाँ की हर पूरा देश में सबसे ज़्यादा आईएएस और आईपीएस अफसर निकलते हैं, वो बिहार। वहाँ से हमारे एक बड़े भाई हम बोलेंगे, क्योंकि हम लोग के बीच इतना दूर चल के आए हुए हैं, बबलू गुप्ता जी, जो हमारे के एक विधायक हैं, वहाँ के एमएलसी हैं, और इतना दूर से हम लोग से मिलने आए हुए। सर, आपको प्रज्ञा न्यूज के तरफ से मैं शैलेश बहुत बहुत आपको शुभकामना, जो हमारे आप दमन में जो पधारे हैं इसके लिए। और यहाँ पे जो है बहुत सारा, यदि परसेंटेज देखा जाए तो यूपी बिहार का जो जनसंख्या है, वो यहाँ की जनसंख्या तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मतलब लोग हैं जो कि इंडस्ट्रियल इलाके में काम करते हैं, जो अपना जन्म भूमि छोड़ के इसको कर्म भूमि बना लिए हैं और कर्म भूमि बना के यहाँ पे रह रहे हैं। तो क्या वो अपने जन्म भूमि के साथ कर्म भूमि नहीं बना सकते हैं? देखिए, ये बात का विषय है कि जन्मभूमि और कर्मभूमि। अभी ये जो हम विषय आपके सामने रख रहे थे, एक भारत श्रेष्ठ भारत का विषय हम रख रहे थे। ये देश पूरे हिंदुस्तान, पूरे हिंदुस्तानियों का है, और दमन भी हमारा है, बिहार भी हमारा है। दमन से भी हम उतना प्रेम करते हैं और बिहार से भी हम उतना प्रेम करते हैं। इसलिए कर्मभूमि किसी की कहीं हो सकती है। भगवान राम का आपने नाम लिया, उनकी कर्मभूमि पूरे देश में, कर्म उनका पूरा देश में रहा। और वो अयोध्या के थे, जब अयोध्या पहुँचे तो उन्होंने अयोध्या के धरती को प्रणाम करके कहा, जो ये माता से भी ऊपर स्थान ये जन्मभूमि का हमारे है। तो हम उस संस्कार और उस संस्कृति के लोग हैं। प्रजातांत्रिक देश है, प्रधानमंत्री जी का नारा है एक भारत श्रेष्ठ भारत। हम उसी के तहत यहाँ आए हैं कि भारत को एक रहना चाहिए और भारत के हर एक नागरिक को एक रहना चाहिए। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी का सोच, एक राशन कार्ड, एक देश एक राशन कार्ड है कि नहीं है? बहुत लोग यहाँ भी, अगर बिहार में राशन होगा तो यहाँ उठा रहे होंगे, उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे हैं? उस संस्कार और संस्कृति के हम लोग हैं। लेकिन हमारा भी बिहार है, इसी देश के भीतर हमारा बिहार है। तो हमारा बिहार पीछे नहीं छूट जाए, ये संदेश लेकर के हम अपने लोगों के बीच आए हैं कि हमारा लोग, ये जो लोकतंत्र का पर्व है, उस पर्व में भाग ले और प्रजातंत्र में भाग ले, और भाग ले करके एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को पूरा करें। आपकी बात से मैं पूरा सहमत हूँ कि कोई ये नहीं है, लेकिन किसी की ऐसी मजबूरी होती है जो कि अपना घर नहीं छोड़ना चाहता है, और घर छोड़ने के लिए उनका माँ बाप हो, उनके आगे पीछे कोई नहीं हो, लेकिन अपना पेट चलाने के लिए उनको इतना हज़ारों किलोमीटर यहाँ आना पड़ता है। तो क्या बिहार में कुछ इंडस्ट्रीज नहीं चालू हो सकती कि जो मजबूर लोग हैं, जो कि अपने परिवार के साथ अपने वहाँ पे भी रोजी रोटी का अर्जन कर सकें? देखिए, बिहार में भी बहुत सा इंडस्ट्रीज अब चालू हुआ है।
आपको मैं बताना चाहता हूं कि इथेनॉल का सबसे बड़ा प्रोडक्शन अब बिहार में हो रहा है। और आप जब बिहार जाएंगे तो आपको लगेगा ऐसा, मक्के की खेती पूरे बिहार में जितने हो रही है कहीं नहीं हो रही है देश में, क्योंकि उससे इथेनॉल का प्रोडक्शन कराया जा रहा है। तो हम भी बढ़ने की ओर कर रहे हैं, बढ़ने की ओर चल रहे हैं, लेकिन हमारे लोग परिश्रम करने वाले लोग हैं। हम पूरे देश में घूमते हैं, हम पूरे देश को बनाने का काम करते हैं, ये गौरव है हमारा। आप अभी बता रहे थे बिहार के बारे में, राजेंद्र बाबू को हमने दिया। लोकतंत्र की जन्मभूमि है इस दुनिया में वैशाली, लोकतंत्र का जन्मभूमि बिहार में है लोकतंत्र की। तो हम सबको लेकर के चलने का काम करते हैं और उस दिशा में काम हो, जो काम हो रहा है उसकी गति नहीं रुके, इसी चीज़ का तो आग्रह करने हम यहाँ आए हैं। तो यदि हम आपके साथ में या आपके घर पे हम लोग साथ में रहते, आप हमारे बड़ा भाई हैं, तो कितना अच्छा लगता है। एक आप छोटे भाई को इतना हज़ारों किलोमीटर जो छोड़ दिए हैं, तो वहाँ आने के लिए आपको बुलाना आना पड़ता है, और हम लोग यहाँ पे इतनी पब्लिक के साथ में रहती है। और दमन में हर कस्बे में, वापी में भी देखा हम लोगों ने। देखिए आप जो बोल रहे हैं ना कि हम बिहारी लोग हैं, हम सिर्फ अपना निर्माण नहीं पूरे देश दुनिया का निर्माण करना जानते हैं। दुनिया के किसी कोना में खोजिएगा तो हम नज़र आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अच्छा सर, और आप नमस्कार। अभी हम नैनो सोसाइटी में उपस्थित थे, जहाँ पर कि बिहार से एमएलसी बबलू गुप्ता जी आए थे और हमारे शैलेश जी ने उनका इंटरव्यू लिया है, आप देखे ही होंगे। और उनके जाने के बाद यहाँ की जो जनता है, ये सभी लोग बिहार से संबंधित है। इनसे जानेंगे कि बबलू गुप्ता जी जो एमएलसी आए थे उन क्या आश्वासन दे गए, क्योंकि बिहार में चुनाव है तो जनता क्या सोचती है, इनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम? हरेंद्र उपाध्याय जी। आज जो नेताजी आए थे, क्या कर गए आपको? उन्होंने बोला कि बीजेपी को मजबूत किया जाए वोट के थ्रू, और आने जाने वाली जो ट्रेनों की समस्या है वो वापी से उन्होंने आश्वासन दिया है कि आने वाले दिनों में इसकी और सुविधा ईजी की जाएगी। जी हाँ, एक ट्रेनों की समस्या बहुत है, क्योंकि यूपी बिहार के लिए अगर देखा जाए तो ट्रेन बहुत कम है। हमारे साथ और भाई साहब हैं। आपका नाम सर? लक्ष्मण तिवारी जी। आज जो नेताजी आए थे, मैं देखा कि यहाँ काफ़ी भीड़ थी, उसमें आपका भी नाम लिया गया कि आप आरएसएस से हैं, संघ से हैं और बहुत काम करते हैं। तो उन्होंने भी काफ़ी कुछ कहा, तो कैसा लगा आपको? बिहार जाएंगे वोट देने? जाएंगे जरूर जाएंगे, और सबको लेकर जाएंगे, जितने प्रेरित करेंगे सबको भाई चलिए, ये एक भारत श्रेष्ठ भारत का इसमें योगदान देना है, और खास करके जो अपने बिहार बहुत पिछड़ चुका है उसको आगे लेके आना है। सरकार तो बिहार में भाजपा की है, कुछ बदलाव है आपको लग रहा है? ठीक है, समर्थन तो है। हाँ। भाई साहब, समर्थन तो है, बीजेपी की सरकार है, ये तो कह सकते हैं, भले मिली जुली है। अब बाकी देखने जाए तो अधिकतर पूरे भारत में आधा तो मिली जुली है। तो क्या लगता है, परिवर्तन कुछ हो रहा है? बीजेपी कर रही है? हो रहा है जबरदस्त होगा, अभी हो रहा है, स्टार्ट है। चलिए, और भी भाई साहब हमारे साथ है। कैसा लगा आज नेताजी आपकी सोसाइटी में आए? तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन हम चाहेंगे बिहार में भारतीय जनता पार्टी अपना पूरा बहुमत के साथ खड़ा हो और उनका पूरा फुल बहुमत मिलेगा। इस बात के पूरा गारंटी के साथ बोल सकता हूं बिहार से। एक हवा ये भी चल रही है कि युवाओं को रोजगार नहीं है बिहार में। आप देखे होंगे कई बार कई आंदोलन भी हुआ है, तो डर नहीं लगता कि मतलब युवा को जब अगर रोजगार नहीं मिलता है तो युवा वोट कैसे उनको देगा और फिर सरकार कैसे बनेगी? लेकिन युवा क्या रोजगार खोज लेती है, रोजगार मिलने से नहीं मिलता है, उसको खोजना पड़ता है। और रोजगार मिलने से ऐसा नहीं है कुछ, जो मोदी सरकार का जो योजना है ना उसमें रोजगार मिल जाता है। लेकिन हम यही बोलेंगे, जो हमारे बिहार का बहुत ज़्यादा यहाँ ट्रेन की समस्या है। अगर हम लोग वोट देने के लिए किसी सामूहिक या हम लोग साथ के साथ जाना चाहें तो ट्रेन की जो समस्या है वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वो क्रिएट करता है। जी, हमारे शैलेश जी ने नेताजी से पूछा था रोजगार के मुद्दे पर कि बिहार में रोजगार क्यों नहीं हो सकता, तो उन्होंने जवाब दिया है, आप देखे होंगे। हमारे साथ और एक दंपत्ति हैं, इनसे बात करेंगे। सर, आपका नाम? रामचंद्र यादव, मैं बिहार से हूँ। बिहार में कहाँ से हैं? अरवल जिला कुर्था थाना से मैं हूँ। जी, हम चाह रही कि हमारा साथी तो बिहारी भाषा में बात करा। हाँ, कैसा लगला ये नेताजी आए? तब नेताजी के तो मैं नहीं देखा, मैं लेट हो गया, पर मैं सुना कि नेताजी आए तो मैं आया इधर।
हाँ नहीं, मेरा यही भाषा है, भोजपुरी वारा लगता है और हम लोग का इधर अरवल में मगही चालू हो जाता है। अच्छा ठीक है, मैं तो यूपी से हूँ, प्रयास कर रहा था कि थोड़ा सा इनकी भाषा बोलूँ। माता जी हैं, आपका नाम? नमस्कार, मेरा नाम निर्मला देवी। आपकी सोसाइटी में इतने बड़े नेता आए थे, आप उनको जानते थे पहले से? मेरे को तो मालूम नहीं, आप बोले तो वही लालू भाई आए थे अच्छा आज। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। जी हाँ, बोलिए। हमारे बिहार के लिए समस्या बहुत है। हमारे लिए सबसे पहले तो रेलवे का व्यवस्था बहुत कमज़ोर है, जो हमारे वापिस से खुलना चाहिए हर दिन का एक ट्रेन, जो हमारे बिहारी लोग धक्का खाते हैं, बहुत धक्का खाते हैं और जाने के लिए बहुत समस्या है। सर मैं तो ये चाहता हूँ कि आप गुजरात आए ही नहीं और ट्रेन में बैठे ही नहीं, आप बिहार में ही रहें, बिहार में इतना अच्छा रोजगार मिल जाए आपको, तो यहाँ आने की ज़रूरत ही ना हो। हमारे बिहार में अगर इंडस्ट्री होता तो हम बिहारी यहाँ क्यों धक्का खाते? हमारे समस्या नेताजी बोल कर गए कि काफ़ी सुधार हुआ है, काफ़ी रोजगार वहाँ मिल रहे हैं, तो भविष्य में अगर बीजेपी की सरकार आती जैसा कि उन्होंने कह गए तो और भी अच्छा रोजगार होगा आपको वहाँ पर। अगर हमारे बिहार में अगर इंडस्ट्री आ जाए तो हमारे जो युवा लोग हैं, ये हम लोग तो बुजुर्ग में आ गए, 40 के प्लस हो गए, और हमारे आने वाले जो पीढ़ी है उनकी अगर मजदूर भी वहीं पे मिल जाए तो फिर हमें इतना दूर आकर क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा है? हमारे घर छोड़ते हैं, परिवार छोड़ते हैं, बच्चे छोड़ते हैं, रिलेशन छोड़ते हैं, माता पिता हमारे जल जाते हैं, पहुंच नहीं पाते हैं। हमारी सारा व्यवस्था हमारा अगर बिहार सरकार कर दे या भारतीय जनता पार्टी कर दे तो हमें गुजरात आने की इतना आवश्यकता क्यों पड़े? भारतीय जनता पार्टी कर दे। भारतीय जनता पार्टी एक न एक नए चुनाव में हाथ आजमाती है, जैसे कि काफ़ी वक्त पहले उन्होंने डिजिटल का बहुत अच्छा उपयोग किया था और अभी ये नया शुरू किए हैं कि राजस्थान हो या फिर गुजरात हो या तो महाराष्ट्र हो, अपने नेताओं को वहाँ जो बिहार के लोग रहते हैं उन तक पहुँचना है। एक छोटी छोटी सभाएं कर कर सभी को अपनी तरफ आकर्षित कर कर सबको गांव तक खींचना है और भाजपा को वोट दिलाना है, ऐसा प्रयास करें। बाकी खबरों के लिए देखते रहे प्रज्ञा न्यूज। कि हम सबको लेकर के चले, सबका साथ, सबका विकास, सबके प्रयास से हम आगे बढ़े। ये भारतीय जनता पार्टी का अपना विषय है और अपना सोच है। बिल्कुल पार्टी के भीतर भी डेमोक्रेसी हम लोग अपनाने का काम करते। आज रेखा जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हो गए, उसको पता था। देखिए, उसके बाद से आप महसूस करिए कि हमने 3 राष्ट्रपति बनाए। भारतीय जनता पार्टी ने 3 राष्ट्रपति अभी तक इस देश को दिया। तो पहला कलाम साहब, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया, ठीक है। दूसरा रामनाथ कोविंद जी थे, वो दलित समाज से आते, और तीसरा अभी द्रौपदी मुर्मू जी आती हैं। हम कहीं कोई, हमारा जो फॉर्मूला ऐसा नहीं कि हम जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर किसी काम को, हम देश इससे बड़ा हो राष्ट्रवाद के आधार पर हम सब काम करने का काम करते हैं। हम राष्ट्रवाद से कहीं समझौता नहीं करते। जनता पार्टी का इतिहास आपको हम 1 मिनट में बता देना चाहते हैं कि जनसंघ पहले था, जनसंघ पहले था 25 में।